Students, in this lecture we would cover the unit 4, which is the nucleic acid metabolism and genetic information. We will cover this unit in two parts. One is the nucleic acid metabolism, in which we would cover the biosynthesis of purine, pyrimidine, catabolism of purine nucleotide, hyperuricemia and gout. Whereas in the second part, which is genetic information, we would cover the remaining part. So let's start with the nucleic acid metabolism. So before starting this, we would revise some part of this nucleic acid. हमने ऑलरेडी न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था क्लास में. सो देर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज़ द DNA एंड RNA. DNA is deoxyribose nucleic acid, whereas RNA is ribonucleic acid. This nucleic acid is made up of your nucleotides. So this nucleic acid is a polymer of your nucleotides. Nucleotides क्या होते हैं आपके? This is consist of nitrogenous bases, pentose and phosphate. Whereas nitrogenous bases of two kinds, this pyrimidine derivatives and purine derivatives. pyrimidine derivatives में कौन कौन से आपके nitrogenous bases आते हैं? That is uracil, cytosine, thymine. Whereas in purine derivatives there is adenine and guanine. Pentose sugar आपके ribose sugar होता है in case of RNA, whereas in आपके DNA this is deoxyribose sugar and there is a phosphate group. सो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली ये तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. एंड आपका जो न्यूक्लिक एसिड है दिस इज द पॉलीमर ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड. सो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपका ये न्यूक्लियोटाइड कैसे सिंथेसाइज हो रहा है. ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड्स. एंड इफ देयर इज अ कैटाबॉलिज्म ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड देन व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. So we will start with the biosynthesis of purine ribonucleotides, which is purine nucleotides are adenine and guanine. तो ये कैसे आपका सिंथेसाइज हो रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्यूरिन रिंग देखेंगे. जो आपका प्यूरिन रिंग है दिस इज आपका एक pyrimidine रिंग है दैट इज फ्यूज्ड विथ इमिडाजोल रिंग. ठीक है, एंड नाउ दिस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स जो जनरली आपके बेसिस तो आपके प्यूरिन एंड pyrimidine है. तो जो आपका pyrimidine रिंग है, ठीक है, pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स सिंथेसाइज होते हैं. उसमें पहले आपकी pyrimidine रिंग सिंथेसाइज होती है, उसके बाद में उसमें राइबोस शुगर अटैच होते हैं. बट इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स आपका जो राइबोस 5 फॉस्फेट है दिस इज द स्टार्टिंग प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर आपका प्यूरिन न्यूक्लियस सिंथेसाइज होता है, डेवलप होता है. दिस बेसिकली अकर इन लेवर ये एक मेजर साइट होता है जहाँ पे आपका प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होता है. यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी आपके हाईलाइटेड टेक्स्ट्स हैं उसको ही लिखिएगा अपनी कॉपी में. सो लेट्स स्टार्ट विद योर बायोसिंथेसिस पाथवे. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है दिस इज़ योर राइबोस 5 फॉस्फेट. ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया. दिस इज़ राइबोस शुगर एंड एट 5 दिस इज़ फॉस्फेट ग्रुप. तो ये आपका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज in the presence of PRPP synthetase. ठीक है, this is an enzyme. Synthetase indicating कि यहाँ पे synthesis हो रहा है. A is enzyme. PRPP, this is your phosphoribosyl pyrophosphate. This PRPP stands for phosphoribosyl pyrophosphate. इसका synthesis हो रहा है. ठीक है, यहाँ से इसीलिए इसको नाम दिया गया इस एंजाइम को PRP synthetase. ये आपका राइबोस शुगर, राइबोस 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम एंड ATP के प्रेजेंस में दिस इज आपका क्या बन रहा है 5 फॉस्फोरिबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट. यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये जो आपका राइबोस शुगर है यहाँ पे 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है. यहाँ पे आपका ATP ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज कन्वर्टिंग इनटू AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट ये आपके इस मॉलिक्यूल को दे रहा है एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू AMP. ठीक है, जो ATP है अपना 2 फॉस्फेट ग्रुप इस राइबोस 5 फॉस्फेट को दे के दिस इज कन्वर्टिंग इनटू AMP. तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे आपका 5 पे ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप था. यहाँ पे आपका जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए. सो दिस बिकम 5 फॉस्फोरिबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट. अब देखिए जो 5 फॉस्फोरिबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट बना है ये आपका ग्लूटामिन की प्रेजेंस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिन
एंड दिस PRP ग्लूटामिल अमीडो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अमीन ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सल्फा कार्बन यहाँ पे फॉस्फोरस ग्रुप था, वो डिटैच होके आपका निकल जाएगा एंड यहाँ पे आपका अमीन ग्रुप अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन था, यहाँ पे जो फॉस्फेट है दिस हैज़ गॉट रिमूव्ड एंड यहाँ पे एक अमीन ग्रुप अटैच हो गया। तो यहाँ से आपका क्या बना, β5 फॉस्फो रिबोसिल। ठीक है, आपका यहाँ पे फॉस्फोरस ग्रुप है ऑलरेडी, दिस इज राइबोस एंड यहाँ पे अमीन ग्रुप है। सो दिस बिकम β5 फॉस्फो रिबोसिल अमीन। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है, और ATP की प्रेजेंस में एंड द एंजाइम इज सिंथेटेज विच इज सिंथेसाइजिंग। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपका राइबोस शुगर था, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी द स्ट्रक्चर वी हैव गॉट, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है दिस गॉट अटैच्ड ऑन द अमीन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जो अमीन ग्रुप आपका अटैच हुआ था प्रीवियस स्टेप में, यहाँ पे ये आपका ग्लाइसिन मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। सो दिस बिकम ग्लाइसिनामाइड। ठीक है, ये आपका ग्लाइसिन हो गया और ये CONH है, तो दिस गॉट अमाइड बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज ग्लाइसिनामाइड रिबोसिल। ठीक है, राइबोस है यहाँ पे एंड दिस इज 5 फॉस्फेट, तो दिस बिकम ग्लाइसिनामाइड रिबोसिल 5 फॉस्फेट। फर्दर दिस in the presence of N10 फॉर्मिल THF टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फॉर्मिल ट्रांसफरेज, दिस इज एन एंजाइम। देखिए यहाँ पे एंजाइम ऑलरेडी स्टेटिंग की यहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम है, तो क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या कर रहा है, दिस फॉर्मिल ग्रुप। तो यहाँ पे जो फॉर्मिल ग्रुप है ये आपके न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इन दिस प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिल ट्रांसफरेज, ठीक है, दिस ग्लाइसिनामाइड रिबोसिल 5 फॉस्फेट इज कन्वर्टिंग इनटू योर फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। तो यहाँ पे देखिए राइबोस फॉस्फेट तो ये ऑलरेडी पूरा बना हुआ है, इसी के ऊपर ये पूरा न्यूक्लियस आपका बन रहा है प्यूरिन का। अभी पहले इमिडाजोल रिंग बनेगी देन पिरिमिडीन रिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका राइबोसिल ग्लाइसिनामाइड रिबोसिल 5 फॉस्फेट था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका यहाँ पे है दिस इज फॉर्मिल ग्रुप। यहाँ पे फॉर्मिल ग्रुप एक अटैच्ड हो गया, ये आपका राइबोस हो गया, ये अमाइड बॉन्ड और ये ग्लाइसिनामाइड। तो ये आपका पूरा ग्लाइसिनामाइड, यहाँ पे एक फॉर्मिल ग्रुप अटैच हुआ है। सो दिस बिकम फॉर्मिल, ठीक है, फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लाइसिनामाइड रिबोसिल 5 फॉस्फेट। इसके बाद आपका फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड रिबोसिल 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिन एंड ATP एंड एंजाइम सिंथेटेज, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो आपका CO ग्रुप था, यहाँ पे एक NH ग्रुप अटैच हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक अमाइड ग्रुप अटैच हुआ है, आपका ग्लूटामिन से एक अमीन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बना आपका राइबोसिल 5 फॉस्फेट, यहाँ पे जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल था ये तो है ही ऑलरेडी ग्लाइसिनामाइड और ये फॉर्मिल ग्रुप, और यहाँ पे जो CO था यहाँ पे आपका अमाइड ग्रुप अटैच हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ATP आपका एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, राइट, फॉर दिस सिंथेसिस। सो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड रिबोसिल 5 फॉस्फेट से क्या बना आपका फॉर्मिल। ठीक है, ये आपका फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड। ठीक है, ग्लाइसिनामाइड। अब यहाँ पे देखिए एक और जुड़ गया है, तो ग्लाइसिनिमिडीन। ठीक है, दिस बिकम इज ग्लाइसिनिमिडीन रिबोसिल 5 phosphate. So from this amide group, this has converted into amidine. Now from this, in the presence of ATP and synthetase enzyme is converting into, अब देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कन्वर्टिंग इनटू रिंग क्लोजर, यहाँ पे रिंग का क्लोजर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका राइबोस 5 फॉस्फेट तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ये आपका ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपका ग्लाइसिनामाइड का स्ट्रक्चर था एंड दिस फॉर्मिल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिंग क्लोज हो रहा है यहाँ पे विद द रिमूवल ऑफ योर वाटर मॉलिक्यूल
ATP से इसको एनर्जी मिल रही है एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है वहाँ से एंड दिस रिंग इज फॉर्मिंग हियर. सो दिस बिकम 5 एमिनो इमिडाजोल. ये आपकी जो रिंग है देखिए, अब जो आपका प्यूरिन रिंग होता है उसमें आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक पिरिमिडीन एंड इमिडाजोल रिंग का फ्यूजन होता है. सो दिस इज योर इमिडाजोल रिंग. अब ये आपका राइबोस के ऊपर एक इमिडाजोल रिंग बन गया है. नाउ अब क्या हो रहा है यहाँ पे, CO2 आपका क्या कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज. यहाँ पे आपका CO2 अटैच हो रहा है. ठीक है, ये आपका देखिए राइबोस और ये आपका इमिडाजोल रिंग बन गया. अब क्या हो रहा है यहाँ पे 5 पे अमीन ग्रुप है, 4 पे CO2 ग्रुप अटैच कर रहा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट बना रहा है. ठीक है, तो दिस बिकम 5 एमिनो इमिडाजोल. ये आपका रिंग हो गया पूरा. कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5-phosphate. Then in the presence of your aspartate and ATP and enzyme synthetase, this is converting into your 5 amino imidazole 4 succinyl carboxylamide ribosyl 5-phosphate. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, राइबोस इसके ऊपर इमिडाजोल रिंग, यहाँ पे ऑलरेडी अमीन ग्रुप अटैच है. ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था. एंड यहाँ पे अभी CO2 की प्रेजेंस में दिस हैज़ बिकम, यहाँ पे CO2 अटैच हुआ है. अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एस्पार्टेट है, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड और ये इसका अमीन ग्रुप, ये यहाँ पे अमीन ग्रुप से अटैच हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे दिस कार्बन जो आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप था, यहाँ पे ये दिस इज अटैचिंग विथ योर अमीन ग्रुप ऑफ योर एस्पार्टिक एसिड. ठीक है, एस्पार्टेट से ये अटैच हो रहा है. अब क्या बना रहा है, दिस 5 एमीन इमिडाजोल, ये आपका इमिडाजोल रिंग हो गया. राइबोस 5-phosphate और 4th पे क्या है आपका, ये पूरा सक्सिनिल कार्बोक्सिलामाइड. सो दिस इज फॉर्मिंग दिस प्रोडक्ट. अब देखिए ये जो फॉर्म हुआ है इसका बेसिकली पर्पस क्या है, यहाँ पे अमीन ग्रुप का अटैच करना. अब देखिए आपका ये पिरिमिडीन की तरह एक स्ट्रक्चर बन रहा है. यहाँ पे आपका अमीन ग्रुप, यहाँ पे अमीन ग्रुप, यहाँ पे भी कार्बन बचा है. तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ जो एस्पार्टेट है, दिस इज एडिंग दिस नाइट्रोजन एटम और आपका इस कार्बन से नाइट्रोजन एटम का अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पे. सो इन नेक्स्ट स्टेप वी विल सी दिस. अब देखिए ये जो 5 एमिनो आपका इमिडाजोल 4 सक्सिनिल कार्बोक्सिलामाइड राइबोसिल 5-phosphate था, इन द प्रेजेंस ऑफ योर एडिनोसक्सिनेट लाइज, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है एंड फ्यूमरेट अलग हो जा रहा है. अब देखिए यहाँ पे राइबोस 5-phosphate, ये आपका इमिडाजोल रिंग हो गया, यहाँ पे अमीन ग्रुप है, ये आपका CO ग्रुप, यहाँ से आपका जो अटैच हुआ था दिस नाइट्रोजन एटम, फ्यूमरेट आपका निकल गया, अमीन बच गया विच इज अटैच्ड विद योर कार्बन एटम हियर. So this has converted into 5 amino imidazole. ये आपका 5 पे अमीन. ठीक है, ये आपका इमिडाजोल. 4 पे क्या है आपका कार्बोक्सामाइड रिबोसिल 5-phosphate. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन एटम बचा है जिसको हमें जोड़ना है, तब ये रिंग पूरी बन जाएगी. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, जो N10 फॉर्मल THF टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या कर रहा है, दिस अगेन फॉर्मल ट्रांसफरेज. यहाँ पे एंजाइम ट्रांसफर कर रहा है किसका, फॉर्मल ग्रुप का इस रिंग में. तो अब ये क्या बना रहा है, यहाँ पे जो NH ग्रुप था यहाँ पे एक आपका फॉर्मल ग्रुप. ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है आपका HCHO, ये दिस इज अ फॉर्मल ग्रुप. तो यहाँ पे ये N पे फॉर्मल ग्रुप को अटैच कर रहा है. दिस ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ये पर्टिकुलर आपका फंक्शनल ग्रुप. तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये रिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सारे एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं जो आपकी पिरिमिडीन रिंग में आपके होने चाहिए. तो दिस बिकम 5 फॉर्मा एमिनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड रिबोसिल 5-phosphate. अब क्या यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक रिंग का स्ट्रक्चर बनना है. सो यहाँ से एक आपका जो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ से H2O निकलेगा और यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोहाइड्रोलेज. यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है एंड दिस फॉर्मिंग योर इनोसिन
मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये न्यूक्लियस है दिस इनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपका पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होता है। इसी से फर्दर आपके एडेनिन एंड ग्वानिन का सिंथेसिस होगा। सो जो आपका इनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है, दिस इज अ पेरेंट न्यूक्लियोटाइड। मोनोफॉस्फेट है, सो दिस इज योर इनोसिन मोनोफॉस्फेट विच इज अ पेरेंट न्यूक्लियोटाइड। अब इससे आपका फर्दर एडिनोसिन एंड ग्वानिन का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखिए इसमें आपका जो फर्स्ट हम देखेंगे कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। सो फर्स्ट एस्पार्टेट की प्रेजेंस में जीटीपी इज फॉर एनर्जी सोर्स एंड एंजाइम इज एडेनिल सक्सिनेट सिंथेटेज। यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, आपका ये जो यहाँ पे इनोसिन में आपका जो यहाँ पे कीटोन का ग्रुप था दिस, ठीक है, दिस इज ऑक्यूपाइड विथ योर एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पे जो आपका एस्पार्टिक एसिड का अमीन ग्रुप था दैट हैज़ गॉट अटैच्ड। ठीक है, ये आपका एस्पार्टिक एसिड, ये इसका अमीन ग्रुप, दिस गॉट अटैच्ड हियर एंड दिस हैज़ फॉर्म्ड एडेनिल सक्सिनेट। ठीक है, अब आपका एडेनिल सक्सिनेज के प्रेजेंस में फ्यूमरेट आपका निकल जाएगा एंड दिस विल रिमेन। आपका जो आपका NH2 ग्रुप यहाँ पे छोड़ के फ्यूमरेट निकल रहा है एंड दिस इज फॉर्मिंग एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखिए यहाँ पे आपका एडिनोसिन, दिस इज योर एडिनोसिन न्यूक्लियस राइबोस 5-फॉस्फेट, सो दिस बिकम AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। हम देखें वहीं हम देखेंगे अब इनोसिन मोनोफॉस्फेट से आपका गुआनोसिन कैसे बन रहा है। सो यहाँ पे जो IMP डिहाइड्रोजनेज है, यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है। सो हियर इट इज फॉर्मिंग xanthine मोनोफॉस्फेट which is further in the presence of glutamine and this is taking energy from ATP in the presence of GMP synthetase, this is forming guanosin monophosphate। तो इस तरह से आपका जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है दिस इज पेरेंट न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, इससे आपका फर्दर एडिनोसिन एंड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। नाउ वी वुड कवर द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। अब जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड आपका बना है, ठीक है, उसका कैटाबॉलिज्म हम देखेंगे। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, आपका जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है दिस इज ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है उसका, तो वो किस कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा है, दिस वी विल सी इन कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। सो हियर दिस इज AMP, दिस इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और एक आपका हो गया GMP, दिस इज गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो AMP है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिसिस हो रहा है न्यूक्लियोटाइडेज के प्रेजेंस में, तो फॉस्फेट ग्रुप आपका रिमूव हो गया एंड दिस बिकम एडेनोसिन। ठीक है, ये आपके अगर ये इस पे ये एंजाइम वर्क करेगा तो दिस विल कन्वर्ट इनटू एडेनोसिन। वहीं अगर इफ दिस AMP डीएमिनेज काम करेगा तो क्या होगा, आपका जो AMP था उसमें से आपका अमीन ग्रुप डिटैच होके दिस विल फॉर्म इनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर हम पीछे देखें तो रिकॉल करें, देखिए जो आपका इनोसिन मोनोफॉस्फेट है यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहीं एन एडेनोसिन यहाँ पे NH2 ग्रुप है। तो इसका जब डीएमिनेज होगा तो यहाँ से अमीन ग्रुप निकल जाएगा एंड दिस विल जनरेट द इनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये AMP से डीएमिनेज की प्रेजेंस में दिस इज फॉर्मिंग IMP, दिस इज इनोसिन मोनोफॉस्फेट। वहीं आपका अगर ये न्यूक्लियोटाइडेज के प्रेजेंस में आपका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है तो दिस एडेनोसिन विल बी फॉर्म्ड एंड एडेनोसिन डीएमिनेज की प्रेजेंस में अगेन यहाँ पे जो अमीन ग्रुप था दिस विल डिटैच्ड एंड दिस विल फॉर्म द इनोसिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इनोसिन, अब ये देखिए यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ये किस प्रोडक्ट में फर्दर डिग्रेड कर रहा है, दिस इज योर आपको ये चीज़ देखनी है यहाँ पे। तो जनरली जो आपका कैटाबॉलिज्म होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का, दिस फॉर्म्स द यूरिक एसिड,
जनरली जो आपका यूरिक एसिड होता है ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के कैटाबॉलिज्म से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। जनरली अभी आपको हाइपर यूरेसिमिया एंड गाउट पढ़ना है विच इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली। तो यहाँ पे ये आपका हमने देखा इनोसिन तक। इनोसिन से फर्दर आपका पायरोफॉस्फोराइलेज प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड पायरोफॉस्फोपायरोलेज के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका राइबोस शुगर है, ठीक है, राइबोस 5-फॉस्फेट इज गेटिंग रिमूव्ड। तो ये सिर्फ जो न्यूक्लियस बच रहा है दिस इज हाइपोजेंथीन, ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं हाइपोजेंथीन। फर्दर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में यहाँ पे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दिस न्यूक्लियस इज नोन एज ज़ैंथीन मॉलिक्यूल, ठीक है, ज़ैंथीन न्यूक्लियस है दिस इज। फर्दर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में आपका देखिए ऑक्सीडेज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर एंड O2 की प्रेजेंस में आपका H2O2 बना रहा है एंड दिस इज फर्दर ऑक्सीडाइजिंग दिस न्यूक्लियस, जो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। सो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज आपका फर्दर दिस इज फॉर्मिंग द यूरिक एसिड, ठीक है। वहीं पे आपका जो पाथवे है दिस इज GMP गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे भी न्यूक्लियोटिडेज के प्रेजेंस में जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है दिस इज गेटिंग रिमूव्ड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका गुआनोसिन दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। आपका गुआनोसिन का क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं आपकी शुगर अलॉन्ग विथ योर नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ गुआनिन है, शुगर है, राइबोस, तो दिस इज गुआनोसिन। ना दिस गुआनोसिन आपका क्या हो रहा है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज के प्रेजेंस में आपका जो राइबोस है दिस इज गेटिंग डिटैच्ड, ठीक है, एंड दिस इज फॉर्मिंग द गुआनिन। फर्दर ये जो गुआनिन है दिस इज फॉर्मिंग ज़ैंथीन इन द प्रेजेंस ऑफ योर गुआनेज, ठीक है। ये आपका फर्दर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में दिस इज फॉर्मिंग यूरिक एसिड। तो अल्टीमेटली जो आपका एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के कैटाबॉलिज्म का दिस इज योर यूरिक एसिड। In the next lecture we would cover the disorder of purine metabolism। तो आपके जो न्यूक्लिक एसिड का ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का जो कैटाबॉलिज्म हो रहा है उससे आपका जो फॉर्म हो रहा है दिस इज यूरिक एसिड। तो जब आपका यूरिक एसिड आपका जो एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का ये एलिवेट हो जाता है, ठीक है, सेरम में, ह्यूमन सेरम में जब आपका यूरिक एसिड लेवल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। ये हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।